अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 9.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन थे तो उसको मैंने पार्ट वाइज सॉल्व करवाया है। तो आज हम लोग 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। ये बिल्कुल एज इट इज है जिस तरह से हमने 9.1 को सॉल्व किया है। तो बहुत आसान सा सवाल है, आराम से करेंगे। सवाल पढ़ लेते हैं। इसके इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम लीनियर इनइक्वालिटी। आपने क्या करना है? लीनियर इक्वालिटी का आपने ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है एंड और साथ साथ आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन एंड कॉर्नर पॉइंट। आपने क्या करना है? आपने फिजिबल रीजन मालूम करना है। इसका फिजिबल रीजन क्या होता है? जो तमाम आप जब ग्राफ बनाते हो कंडीशन से टूवर्ड द ओरिजिन या टू अवे द ओरिजिन जो होता है ना, जो कॉमन आ रहा होता है, और उस कॉमन माने की जो कंडीशन के तहत कॉमन आ रहा होता है, वो हमारे पास फिजिबल रीजन होता है। और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कलरिड रीजन, जिसको हम लोग कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो हमारे पास फिजिबल रीजन होता है। और वो जो रीजन है वो कहाँ जाके दो पॉइंट्स वहाँ पे जाके अटैच हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। तो चलो आज देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज दी हुई है। जिसमें क्या लिखा हुआ है? 2x minus 3y less than equal to 8, 3x plus 2y less than equal to 10, जबकि x is greater than 0 and y is greater than equal to 0। जो डैश का निशान होता है इसका मतलब क्या होता है? ये इक्वल के होता है इसके। ठीक है, इसका सोल्यूशन बनाना होगा, तो मैं क्या लिख देता हूँ? सोल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे बेटा? आपके पास जो पहला इनइक्वालिटी होगा, दूसरा और तीसरा इनइक्वालिटी होगा, उन सबको क्या बोलोगे? उन सबको आप लोग क्या करोगे? उसको एज ए इक्वेशन आप कंसीडर करोगे। कैसे? देखो, मैं क्या लिखता हूं? 2x minus 3y greater लेस देन इक्वल टू 8। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? कंसीडर लिखोगे। कंसीडर 2x minus 3y लेस देन इक्वल टू 8 एज एन इक्वेशन। हम क्या कर रहे हैं? हमें इसको एज ए इक्वेशन पुट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 2x minus 3y इक्वल टू 8। मैंने क्या लिख दिया? इक्वल टू 8 लिख दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी होता है और उसका ग्राफ बनाना होता है, तो उससे हम इक्वेशन सबसे पहले बनाते हैं। और इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है? इक्वल टू का निशान बन जाता है इनइक्वालिटीज के जगह। ठीक है, तो अब क्या करना होगा हमें? अब हमें इसको और सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। याद रखना, आपको अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने जस्ट जाना है, उसमें जाके मुझे मैसेज करना है और कहना है कि सर आप मुझे अपना नाम और क्लास लिखने के बाद बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। मेरे पास 2 ग्रुप्स है, एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप के अंदर आपके पास यूट्यूब्स के लिंक मिलते हैं, जबकि प्राइवेट ग्रुप जो है मेरे पास, वो आपको मैं टारगेट पेपर, तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर, एमसीक्यूज पेपर, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं। और उसको आपने एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, जबकि आपके पास जो पब्लिक ग्रुप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्राइवेट ग्रुप में आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? 4x इंटरसेप्ट निकालेंगे। मतलब हमें x इंटरसेप्ट मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? y को हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलो आज देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। अगर y की जगह 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2 लिखा, x वैसे लिखा गया, 3 लिखा, y की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 2x ये 0 से मल्टीप्लाई तो यही हो जाएगा, और x हो जाएगा तो 8 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4 आ गई। जब मेरे पास x 4 आया, जब मेरे पास y क्या था? 0। तो एक जगह लिख लो ताकि याद रहे कि पहले इक्वेशन की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? पहली दफ़ा आई है बेटा 4,0। पहले x लिखते हैं और फिर उसके बाद y लिखते हैं। तो 4, क्या आ गया? 0 आ गया। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो याद रहेगा हमें। अब क्या लिखोगे? 4 y इंटरसेप्ट। अब हम y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है बेटा? x 0 होता है। तो लिखो यहाँ पे 2 लिखूंगा, x की जगह क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, -3y इक्वल टू 8। यही है ना इक्वेशन, वही लिख दिया। अब क्या करोगे? पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 3y 8 हो जाएगा, 3 को नीचे ले जाओ तो y हो जाएगा, और 8 अपॉन 3 हो जाएगा माइनस का। चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, देख लो कैसे होता है डिवाइड। अगर मैं 3 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो 3 की टेबल इतनी पढ़ो कि मेरे पास 8 आ जाए। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखिए, 3 2 ज़ा कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि 3 3 ज़ा क्या होता है? 9 हो जाता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसमें से 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 लगा दोगे। 3 9 ज़ा मेरे पास कितना होता है? 3 6 ज़ा कितना होता है? 18 होता है। ठीक है,
तो 3 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये सो ऑन इस तरह से ना वैल्यूज ना आगे चलते कंटिन्यूस हो जाएगी। तो हमें मालूम पड़ गया कि मेरे पास पॉइंट क्या आ रहा है 2.6 आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2.6, क्योंकि मुझे ग्राफ को प्लॉट करने में ना आसानी होगी, ठीक है। तभी मैंने इसके पॉइंट की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दिया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 2.6 कहाँ से आ गया, तो सिंपली मैं डिवाइड करता हूँ तो ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या थी बेटा 0 थी, तो मेरे पास क्या आ गया माइनस का 2.6 आ गया। चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो -8/3 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको निकाल करके क्या कर दिया दिखा दिया, बल्कि यहाँ पे मैं लिख भी रहता हूँ यहाँ पे कि 0, -8/3, ठीक है। तो ये वाली दोनों सेम ही वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें इक्वेशन नंबर 2 को देखना होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको एज अ कंसीडर कर लेना इक्वेशन है। तो कैसे लिखूंगा मैं 3x प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास 2y, और मैं 2y लिखूंगा इक्वल टू का निशान डालूंगा और क्या लिख दूंगा 10 लिख दूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालोगे 4 x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो y क्या होगा बेटा हमेशा 0 होगा, जब भी x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 ही होगी, ठीक है। तो 3 लिखेंगे, x वैसे लिखेंगे, प्लस का निशान डालेंगे, 2y की जगह 0 और 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x वैसे हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि हम 0 हो गई। 3 को डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 10/3, और अगर इसको डिवाइड करके देखना हो देख लो, 3 को डिवाइड कर दो 10 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो 3 3 9 हो रहा है। पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से एक 0 आ जाएगा, फिर 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो इसी तरह से चलते रहेगा और एक ही वैल्यूज हमारे पास क्या होगी जनरेट होते रहेगी। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि 3.3 होगा। अगर 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.3। तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ चुकी है, तो दूसरे इक्वेशन की वैल्यू को भी मैं यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि क्या हो मुझे बार बार बाद में लिखने की जरूरत ना पड़े। तो दूसरे इक्वेशन की पहली वैल्यू क्या आई है बेटा 3.3, 0 यही है ना 3.3, और जब y मेरे पास 0 था। उसी तरह से मैं अब नेक्स्ट वैल्यू निकालूंगा फॉर y इंटरसेप्ट, तो क्या लिखूंगा फॉर y इंटरसेप्ट। तो चलो इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि मेरे पास x इस दफा 0 होगा, तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 2y लिखेंगे, x इक्वल टू 10 लिखेंगे। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा y इक्वल टू 10/2, 2 1 2 5 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। जब मेरे पास x 0 था तो मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो ये 2 वैल्यूज इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकल गई है। तो अब मुझे क्या करना होगा ग्राफ को प्लॉट करना होगा और देखना होगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा इतने हिस्से को रब कर दूंगा क्योंकि मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक है। ये मेरे पास क्या था 10/3 था, तो चाहो तो यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हो कि 10/3 था और कॉमा 0 है, तो 3.3 इसकी वैल्यू आई है। तो ये साइड टर्म को मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। मुझे सवाल का काम तो आएगा लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का काम अब नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ इन तमाम चीज़ों को रब कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा और देखेंगे ग्राफ में हमारे पास फिजिबल साइड और कॉर्नर्स के पॉइंट कौन कौन से होंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में भी आपके काम आएंगे अगर आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने को आया याद तो, ठीक है। तो एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास एक ग्राफ पेपर को इस तरह से आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है। हमारे पास कोई भी नंबर 5 से एक्सीड नहीं कर रहा तो मैं क्या करूंगा मैं 5 ही लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया एक ग्राफ पेपर बनाया जिसमें मैंने लिखा ये जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन पॉइंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। आप उतने ही डैश छोड़ छोड़ के लिखोगे 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास कौन सा जगह ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ऊपर जाते हो तो ये पॉजिटिव क्या होता है वाई एक्सिस होता है। इस चीज को याद रखना। उतनी ही लाइन छोड़ने के बाद पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव का 5 होगा, ठीक है। उसी तरह से जब इस एक्स एक्सिस के इस साइड जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का -1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 5, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। उसी तरह से जब डाउनवर्ड जाओगे तो ये मेरे पास नेगेटिव का वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो वही होगा -1, -2, -3, -4 और माइनस का 5, ठीक है। तो ये तमाम टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। इस तरीके से इसको क्या करना होगा आपने लेबलिंग भी करनी होगी और इसी तरीके से आपने लिखना भी होगा, ठीक है। तो मैं अपने कैमरे को भी ज़रा सेट कर लेता हूँ ताकि तमाम पॉइंट्स आपको नज़र आए, ठीक है।
अब क्या करना होगा, अब हमें अपने जो पॉइंट्स है दोनों इक्वेशन को, इसको देखते हुए ग्राफ को प्लॉट करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और देख लो, 2 पॉइंट्स हमें और दिए हुए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। जब भी x 0 होता है ना, तो वो y एक्सिस की इक्वेशन होती है, ठीक है। और अगर जब भी हमारे पास y 0 होता है, तो वो किसकी इक्वेशन होती है, वो x एक्सिस की इक्वेशन होती है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। चलिए आ जाए, करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव है 4। तो पॉजिटिव का 4 बेटा ये है। 0, y की वैल्यू 0 कहाँ आएगी बेटा, 0 मेरे पास यहीं पर आएगी, क्योंकि पॉइंट 0 यही है। तो मेरे पास पहली पॉइंट क्या बन रही है, ये बन रही है, जिसकी वैल्यू क्या है 4,0, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बन रहा है बेटा, x की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है बेटा, यहाँ होती है। जबकि y की वैल्यू क्या है 2.6, माइनस का 2.6 है। तो मैं नीचे की जाने जाऊंगा और 2.6 कहाँ आएगा बेटा, मेरे पास यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। माइनस का 2.6 आई थिंक सो यहाँ आएगा, 20 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, 0, माइनस का 2.6 मेरे पास 8/3 था, माइनस का 8/3, ठीक है। तो ये टर्म मैं लिख सकता हूँ। अब क्या करोगे, इस लाइन को, इस लाइन से स्ट्रेटली आप स्केल से डैश लगाओगे, लेकिन मेरे पास तो स्केल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब क्या करोगे, सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या लिखा है बेटा, x की वैल्यू 3.3 है। तो x की वैल्यू 3.3 कहाँ आएगी बेटा, यहाँ कहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। 3.3 यहाँ आएगी, क्योंकि आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना, वहाँ तो सेम पॉइंट बॉक्सेस बना हुआ होता है, वहाँ तो समझ में आ रहा होता है। लेकिन यहाँ बॉक्सेस नहीं, मैं तो रैंडमली बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ना, रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपके पास सही से बनेगा, ठीक है। तो 3.3 आएगा 0 में, तो 0 यही पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि मेरे पास क्या है बेटा, 3.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10/3, 0, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट 0,5 है। तो 0 ये पॉजिटिव का 5 बेटा का यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से अटैच करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस लाइन को अटैच करके ऊपर ले जाता हूँ और इस वाले पॉइंट को नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। एरो का निशान बना दिया करें, ताकि पता चल जाता है कि ये क्या है, मेरे पास ये लाइन कंटिन्यूसली चले जा रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया, ठीक है। 2 ग्राफ के पॉइंट्स निकल गए। अब लिखा हुआ है x से, x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब ये y एक्सिस की इक्वेशन दी हुई है मुझे। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और ये मेरे पास y 0 है, तो मेरे पास ये x एक्सिस की लाइन है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी ड्रॉ है। अगर आपको ड्रॉ करना है तो अलग पेन से इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और इस वाले लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो खैर अभी मैं फिलहाल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका आंसर निकालना है, ठीक है। क्या, जब भी x 0 होगा तो आप क्या करोगे, y में एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। और जब भी y 0 होगा तो आप कहाँ ड्रॉ करोगे, एक लाइन x में ड्रॉ करोगे, ठीक है। ताकि क्या हो जाए, वो आपको एक पूरी लाइन बता दे, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसमें ना आंसर निकालना होगा। आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तमाम इक्वेशन को कंसीडर कर रहे होते हैं। कैसे, देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2x है, -3y है, ग्रेटर 8 है, ठीक है। इक्वल टू का निशान हटा देते हैं, सिर्फ 8 लिखते हैं। और बेटा मेरे पास x 0 और y 0 होगा, तो मेरे पास ये क्या होगा, 8। मुझे देखना होता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्या 0 की वैल्यू बड़ी होती है 8 से, नहीं सॉरी, 0 की वैल्यू छोटी होती है 8 से, जिस टाइम वो खुला होता है ना, वो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू बड़ी है ना 0 से, तो इसका कहने का मकसद क्या है, ये ट्रू कंडीशन है। जब भी ट्रू कंडीशन होता है तो हमारे पास क्या होता है, टूवर्ड दी ओरिजिन होता है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये वाली थी, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, टूवर्ड दी ओरिजिन होगा। क्या होगा, टूवर्ड दी ओरिजिन, ओरिजिन के तरफ जाएगा, ठीक है। और जब भी फॉल्स होता है तो अवे दी ओरिजिन होता है, मतलब अपोजिट साइड जाता है, ठीक है। और टूवर्ड क्या होता है, ओरिजिन के पास आ रहा होता है, ठीक है, टूवर्ड दी ओरिजिन। तो ये वाला इक्वेशन का आंसर कहाँ बन रहा होगा बेटा, हमारे पास ऊपर के साइड बन रहा होगा, ठीक है, ओरिजिन के साइड। अभी देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। इसको भी वैसे लिखेंगे, क्या लिखा है मेरे पास, 3x + 2y, इसको भी ग्रेटर इक्वल टू 10 लिखूंगा, दोनों 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10। तो ये भी कह रहा है कि 0 की वैल्यू छोटी है 10 से, तो बिल्कुल सही। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा कंडीशन। तो ये भी क्या होगा, टूवर्ड दी ओरिजिन, मतलब इसका भी आंसर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। लेकिन मसला ये है, मसला इसमें कंडीशन दी हुई थी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी होने से मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, ठीक है। और y की भी पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। तो x की पॉजिटिव आंसर कहाँ होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है।
और y का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वाला एरिया होगा। मतलब ये जो रीजन है मेरे पास, ये क्या है, आंसर है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेना, ठीक है, यूं करके, जो मेरे पास इसको कंडीशन बताया था, और एक लाइन इसका भी एक अलग से ड्रॉ कर लेना, ताकि पता चल जाए कि ये मेरे पास दो लाइन ड्रॉ हुई हुई। तो ऑलरेडी ड्रॉ था तो मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं था। और जो आंसर पॉइंट क्या होगा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये वाला रीजन होगा, क्योंकि पॉजिटिव रीजन मेरे पास ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये वाला एरिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, और यहाँ वाला एरिया इसलिए नहीं होगा, इस तमाम वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो मेरे पास फिजिबल आपके पास वैल्यू निकल गई। जब मेरे पास फिजिबल वैल्यू निकल जाएगी तो इसका मुझे कॉर्नर पॉइंट मालूम करना होगा। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट मेरे पास जो शेडेड एरिया होंगे ना, जिससे शेडेड एरिया होगा, एक ये वाला इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट तो 0,0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है x भी और 0 है y भी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये वाला मेरा कौन सा कॉर्नर होगा, ये 0,5 था, अभी हमने लिखा हुई थी ना 0,5, क्योंकि हमारे पास था यहाँ पे 0,5। तो ये वाला पॉइंट कौन सा था, 0,5। तो एक आंसर का पॉइंट क्या होगा, 0,5 होगा। और तीसरा कौन सा होगा, जो कि मेरे पास ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो मेरे पास क्या थी बेटा, मेरे पास ये वाली लाइन थी, आई थिंक सो ये वाली लाइन, ये सेकंड इक्वेशन का था ना। तो 10/3,0। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 10/3,0। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। इसको अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग लिखना है, डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे भी लिखते हो तो ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले सवाल के जवाब करके दिखा दिया, बिल्कुल तफसील में बताया, एक एक चीज बताया। अब क्या करता हूँ, अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और देखता हूँ कि उसका क्या आंसर आ रहा है। अब हमारे पार्ट 2 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी से पॉइंट्स निकालेंगे। तो सोल्यूशन लिख लेता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, -5x प्लस का 4y इक्वल टू 10 डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा। फिर क्या लिखूंगा, 4x इंटरसेप्ट, आप किसकी वैल्यू निकाल लो बेटा, अब x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल लो। चलो आज निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होगा बेटा मेरे पास। y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो -5x प्लस 4 0 और इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 हो जाएगा, ठीक है। y की जगह क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा, -5x ही रहेगा, ये 0 पूरा होकर 10 हो जाएगा। ये उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 10/5 हो जाएगा, माइनस का 5 1 5 5 2 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। जब मेरे पास क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास -2 आया है, जबकि मेरे पास y क्या था, 0 था, ठीक है। तो पहले इक्वेशन की वैल्यू ये आई है। अब क्या लिखोगे, 4 y इंटरसेप्ट, हम क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, y इंटरसेप्ट निकालने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा मेरे पास, इसमें वही चीज लिखेंगे कि y, अब मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा, ये पूरी टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी। तो -5 0, फिर प्लस का निशान 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे बेटा, ये 4y हो जाएगा, इस इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो y हो जाएगा 10/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लो, अगर देखना है तो 10 आ जाएगा। 4 की टेबल इतनी पढ़ो कि 10 आ जाए। 4 2 कितना है, 4 2 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, और 8 लिख देता हूँ। और मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगा लूंगा। और 4 5 से कितना होता है, 20 होता है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2.5 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि अगर 10 डिवाइडेड बाय 4 होता है तो मेरे पास क्या आता है, 2.5 होती है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 2.5 आ गया। तो यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड पॉइंट 0 होगा, तो क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 2.5। तो क्या लिख देता हूँ, 2.5 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि आगे मेरे पास क्या है। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन इसको कंसीडर करूंगा। मेरे पास क्या लिखा है बेटा, 2x लिखा हुआ है प्लस का y इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 4x इंटरसेप्ट निकालेंगे। जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मेरे पास ये सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसमें y मेरे पास क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे प्लस 0 लिखेंगे और 8 लिख देंगे। तो 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 2 1 0 2 2 4 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो जब मेरे पास बेटा 4 था तो मेरे पास क्या था, 0 था y की वैल्यू, ठीक है। 4 आया जब y की वैल्यू क्या थी, 0। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4y इंटरसेप्ट। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या होगा, मेरे पास x 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये टर्म मेरे पास 2x है तो लिखेंगे 2 0 प्लस
y इक्वल टू 8, तो मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8 के। जब मेरे पास क्या था, 0 था, तो मेरे पास क्या आया बेटा, 8 आया y की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इतना काम था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको रब करके मुझे एक ग्राफ को प्लॉट करना होगा। ठीक है, इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि हमें मालूम था हमें काम आता था, तो हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट वैल्यूज निकाल ली है। अब कंडीशन को फॉलो करेंगे और इससे हम लोग क्या निकालेंगे, फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे और उसका आंसर लेकर के आ जाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो चले आ जाए, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो रहा है इस तरीके से, मेरे पास 8 तक वैल्यू जा रही है, तो मुझे 8 तक अपने वैल्यूज़ को क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा। तो ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से ये बेटा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर भी मुझे 8 तक लेके जाना होगा, तो -1 पॉजिटिव, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और नीचे भी वैसे जाएंगे माइनस लिखते हुए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। ठीक है, आपको लाइन वाइज लिखना होगा। मेरे पास तो रफली बन रहा है, तो मेरे पास इस तरह का कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तो आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें अपने पॉइंट्स को वो करना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो क्या लिखा है, -2 कहाँ होगा बेटा, x, -2 मेरे पास यहाँ पे होगा जब मेरे पास y 0 होगा, तो एक पॉइंट ये आ गई -2, 0। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या लिखा बेटा, 0, 2.5, तो 0, 2.5 कहाँ होगा, पॉजिटिव में y की वैल्यू क्या है, 2.5 है, तो 2.5 यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 0, 10/4। ठीक है, 10/4 इस 2.5, तो मेरे पास ये आ गई। तो क्या करना होगा बेटा, इस 2 लाइन को ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो मैं इन 2 लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये ड्रॉ हुआ, ये एक्सटेंड कर दो और इसको भी क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। ठीक है, मैंने दोनों को एक्सटेंड कर दिया, पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या लिखा बेटा, 4, 0, तो 4, 0 मेरे पास क्या होगा बेटा, x की वैल्यू 4 ये है और 0 यही होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4, 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे। और उसी के साथ साथ लिखा हुआ है 0, 8, 0, 8 कहाँ होगा बेटा, ये वाला टर्म होगा, तो क्या हो जाएगा 0, 8। तो मुझे क्या करना होगा, इसको भी ड्रॉ करना होगा इस तरीके से। तो ये वाली लाइन क्या हो रही है, यूं करके अटैच हो जा रही है। आपने स्ट्रेट करना होगा, मैं ऐसे बना रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं बनाना होगा। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है। ये हो गया। अब मुझे आंसर लिखना होगा, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये x एक्सिस दिया हुआ है, तो मेरे पास एक y की लाइन होगी ये वाली, और मेरे पास एक y की वैल्यू तो ये वाली लाइन होगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ है, उससे पहले मुझे आंसर देखना होगा टूवर्ड दी ओरिजिन, और कौन सी ओरिजिन, और अवे दी ओरिजिन। तो मैं क्या लिखूंगा, पहला इक्वेशन लिखूंगा 5x + 4y, क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 10 की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। ये ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है कि 10 की वैल्यू छोटी हो 0 से, मतलब 0 बड़ा हो, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ग्रेटर देन 0 के बराबर, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो पहला इक्वेशन जो था मेरे पास वो कौन सा था, ये वाला था, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फॉल्स है। तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, अवे दी ओरिजिन, मतलब ऊपर वाला टर्म। ठीक है, क्या कह रहा है, ऊपर वाले टर्म आपके पास क्या है, आंसर। फॉल्स जब भी होगा तो अवे जाएगा, ओरिजिन में नहीं जाएगा, बल्कि क्या आएगा, अपोजिट जाएगा उसके। तो मैं क्या लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है प्लस y लिखा हुआ है, और ये 8 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 और 8। ये कह रहा है कि आपका जो आंसर है उसमें 8 बड़ा है और 0 छोटा है। बिल्कुल सही। तो मतलब ये कह रहा है कि सेकंड इक्वेशन क्या है, टूवर्ड दी ओरिजिन। ये फर्स्ट इक्वेशन था जो कह रहा था अवे द ओरिजिन, ये सेकंड इक्वेशन है जो कह रहा है कि टूवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये तो ऊपर की तरफ बोल रहा है और ये नीचे की तरफ बोल रहा है। और कंडीशन में कह रही है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी ये वाला हिस्सा होगा, तो मतलब ये वाला तो इक्वेशन कह ही रहा है ऊपर, तो ये वाला लाइन के हिसाब से ये वाला हिस्सा क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव ये वाली टर्म होगी। तो कहने का मकसद क्या है इसके, कि आप ये वाली टर्म को क्या कर दो, कलर कर दो, ये वाला ओरिजिन क्या है आपके पास, आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया और हमारे पास आंसर भी निकल करके आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना होगा, पॉइंट को देखना होगा। तो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आए, एक पॉइंट ये आया है 0, 10/4। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास 0,8, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बेटा मेरे पास ये वाला होगा, आपने क्या करना होगा, इसको देखना होगा कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आपने ग्राफ में देखना होगा और यहाँ पे आपने ग्राफ में देखना होगा कि आपके पास क्या रही। मैं तो रफली बनाया तो मेरे पास जो पॉइंट आ रहा होगा वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपने जब अपने में देखोगे ना तो उसमें ना वो सही से बताएगा, 4.6 के करीब आएगा और यहाँ पे कुछ 1.6 इस तरह का कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप लोग देख लेना कि आपके ग्राफ में लाइन स्केल रखना यहाँ पे और यहाँ पे रखना, और जहाँ पे जाके लाइक कर रहा होगा ना वही आपका पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल का जवाब हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।